हमारी क्लास 2 न्यूरोलॉजी फॉर फिजियोथेरेपी सीरीज की। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ शर्मा। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, एमपीटी न्यूरो, असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूओटी यूनिवर्सिटी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जिसमें भी मैं न्यूरो के कॉन्सेप्ट डालता रहता हूँ, और उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूँ। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा एकेडमिक सपोर्ट चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दूसरी क्लास। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आगे बताता हूँ मैं आपको कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें हमने बात की थी एंडोक्राइन सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम, आपकी जो बॉडी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सेकेंडली अपन ने बात की थी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्या काम करता है। बात की थी सारे जो अपना सिस्टम्स होते हैं वो कुछ ना कुछ टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं। तो अपना बना होता है ये नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से, जो कि स्पेशलाइज सेल है। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को कैरी करके सीएनएस तक लेके जाना। सीएनएस का काम होता है डिसीजन क्रिएट करना, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को आउटपुट के तौर पर लेके आना और किसी और ऑर्गन या ग्लैंड से काम करवाना। ठीक है, यही बात की थी अपन ने। उसके बाद आगे बात करी थी कि ये सेंसरी इनपुट होते क्या हैं, कौन लेके आता है। सेंसरी इनपुट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ये सारी बात कर ली थी अपन ने। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर से जो प्यास लग रही है, भूख लग रही है, वो सारे। एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर से। उसके बाद अपन ने बात की थी कि कैसे प्रोसेस करता है, कैसे इंटीग्रेट करता है आपका नर्वस सिस्टम, जो भी इंफॉर्मेशन आती है कैसे डिसाइड करता है। फिर हमने बात की थी इफरेंट पाथवे के बारे में, इफरेंट आउटपुट के बारे में, कोई रिस्पॉन्स कैसे जाता है, कौन लेके जाता है, वो सारी बातें। उसके बाद बात की थी हमने कैसे ब्रेन इतने सारे कामों को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, सबके बीच में हार्मनी, मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेशन, या आप बोलो हिंदी में बोलो तो समन्वय बना के रखता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कैसे आपका पास्ट एक्सपीरियंस इफेक्ट करता है आपके फ्यूचर डिसीजन को। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कैसे इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन होता है। ये थी उसकी समरी कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है या फिर जो नर्वस सिस्टम होता है उसका काम होता है सेंसरी इनपुट को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, इंटीग्रेट करना, फिर एक आउटपुट देना। उस आउटपुट को भी पहले पास्ट एक्सपीरियंस से चेक कर लेना, फिर उसको एक आपके कोऑर्डिनेटिव वे में भेज के आपकी मसल से, आपकी ग्लैंड से, आपके ऑर्गन से जो आउटपुट है, जो काम है, वो काम करवाना। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में। पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को मेनली पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेंटर में जो आपका होता है उसको बोलते हैं आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे जो बाहर की तरफ निकलता है सारा, उसको आप बोलते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके दो पार्ट्स, आपके नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर में क्या क्या है? सेंटर में आपका ब्रेन आ गया, ये रहा आपका ब्रेन, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड। इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ गया और आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो इसमें है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के भी तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर भी आपका ऊपर सेरेब्रम होता है, उसके बीच में एक ग्रे मैटर का मास होता है, उसको बोलते हैं डायंसेफेलॉन। ठीक है, दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन, उसके बाद सबसे लास्ट में होता है आपका हिंड ब्रेन। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, मेडुला ओब्लंगाटा, पोन्स और पीछे की तरफ सेरिबेलम। फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सेगमेंट वाइज डिवाइड रहता है। सबसे ऊपर वाला आपका सर्वाइकल, बीच वाला थोरेसिक, नीचे वाला लंबार, उसके नीचे सैक्रल और कॉकिक्स वाला एरिया। ठीक है, जैसे इसको सर्वाइकल, ये थोरेसिक, ये लंबार, ये सैक्रल, ये कॉकिक्स, ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। उसके बाद बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, उसके सॉरी आपके नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये आपका नर्व से मिलके बना होता है। जैसे ये आपका पूरा सेंटर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड। अब इससे क्या होता है, आपके ब्रेन के जो लास्ट पार्ट होता है उससे भी कुछ नर्व्स निकलती हैं। तो ये क्रेनियम से निकलती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। और आपके पेरिफ्री से भी, स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकलती हैं, इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये सेंटर में है, इसलिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सब पेरिफ्री में है बाहर की तरफ, तो ये किस में आ गई, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं आपकी एक तो क्रेनियल नर्व्स, एक आपकी स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स को गिने तो कितनी होती है पेयर में, 12, जो आप पूरा जानते होगे, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ठीक है, ट्रॉक्लियर, सारी, ट्राइजेमिनल, ईटीसी, जो भी हैं सारी 12। और अपनी स्पाइनल नर्व्स की देखोगे तो आप 31 पेयर होते हैं। जैसे सर्वाइकल में 8, थोरेसिक में 12, 5 लंबार की, 5 सेक्रल की, एक कॉकिक्स की, ठीक है, ये बात हो गई। और आगे चलते हैं, इसको स्किप कीजिए। इसके बाद आपका आता है कि ये क्लास सेकंड का कंटेंट यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होता है। मैंने आपको नर्वस सिस्टम जो आपका यूट्यूब का वीडियो था उसमें स्किप हो गया था, इस वजह से उसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको वापस बता दिया। ये वापस से आप एक बार देखो तो इंट्रोडक्शन नर्वस सिस्टम का काम अपन पहले ही पढ़ चुके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में कर चुके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर चुके। फिर उसके बाद आप बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। सेम बात, क्या काम करता है कि हाँ, सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको इंटीग्रेट करना, प्रोसेस करना, पास्ट मेमोरी से चेक करना, ये सारे काम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके। उसके बाद में आप बात करते हो प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस। प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस की बात करें भाई, अब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सारी चीजें डिसाइड कर रहा है। तो प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, इसके लिए 3 चीजें होती हैं। जैसे ये राजा है, ब्रेन या सीएनएस आपके बॉडी का राजा ही होता है जो सारी डिसीजन लेता है, ठीक है। तो इसकी, राजा की सिक्योरिटी भी हाई रहती है, तो इसलिए इसके पास रहते हैं आपके सबसे पहले बोन, मेनिंजिस और सीएसएफ, ठीक है। बोन जैसे आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास होती है स्कल, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं आपके पास वर्टिबल कॉलम। दोनों के पास मेनिंजिस होती हैं, दोनों के पास सीएसएफ भी होता है। ये हो गया आपका प्रोटेक्शन। उसके बाद अगर आप बात करो नर्वस टिश्यूज की, तो नर्वस सिस्टम आपका 2 टिश्यूज से मिलकर बना होता है, 2 तरह की सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर 2 तरह की सेल की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके हो गए न्यूरॉन्स, ठीक है। दूसरे आपके हो गए न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स। ये क्या होती हैं, सपोर्टिंग सेल होती है नर्वस सिस्टम की, जो कि किसको सपोर्ट करती हैं, आपके न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ बनाना ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना एस्ट्रोसाइट का काम। तो ये क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो आपके न्यूरॉन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपका होता है, सबसे पहले आपके देखो, ये होती है आपकी सेल बॉडी। ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये होती है सेल बॉडी। अब 2 तरह के फाइबर्स निकलते हैं, एक ऊपर की तरफ जिनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, एक इसके नीचे की तरफ जिनको बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। इन डेंड्राइट्स का क्या काम होता है कि आगे अगर कोई एक्सोन है, उसका टर्मिनल वाला पार्ट इनसे अटैच होगा, इनको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। ये सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ तक लेके आएंगे, आपके सेल बॉडी तक। सेल बॉडी क्या करेगी, जो भी डिसीजन होगा वो डिसाइड करेगी, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, और आपको एक्सोन हिलक्स से होते हुए एक्सोन में ट्रेवल करेगा। वो एक्सोन में क्या करेगा, माइलिन शीथ होती है, तो नोड ऑफ रेनवियर से होते होते, जिसको साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, ऐसे होते होते जाएगा। अब इसके नीचे अगर कोई और एक्सोन होगा तो उसको, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, या फिर अगर इसके नीचे कोई मसल, कोई ग्लैंड वगैरह कुछ होगा तो उसको सप्लाई करेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इंफॉर्मेशन आती है। आगे बात करते हैं तो आपका ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। अब क्या होता है, आप अपन न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है उसके ऊपर कोई माइलिन शीथ नहीं होती, बहुत कम होती है,
इसको इसलिए इसका कलर कैसा रहता है? ग्रे। इस पे माइलिन शीथ होती है जो कि लिपिड की बनी होती है, जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है? व्हाइटिश, व्हाइट। अब इनका जो एक्सॉन्स का जो बंडल होता है वो व्हाइट कलर का दिखेगा, इसलिए उसको बोल देंगे व्हाइट मैटर। तो सेल बॉडी सारी एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, इन सबको बोल देंगे ग्रे मैटर। ठीक है, आगे बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका क्रेनियल वाला पार्ट, क्रेनियल नर्व्स। उसके नीचे आती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियम से निकली सारी क्रेनियल नर्व्स पहले ही बता चुका, स्पाइनल कॉर्ड से निकली सारी स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हाँ सॉरी, पहले इसका काम तो देख लें। अब आपके पेरिफेरी का काम क्या होता है? आपके हाथ में दर्द हुआ, इन्फॉर्मेशन को लेके गया, आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन तक ले गई। तो मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक पहुंचा रहा है। अब ब्रेन ने कुछ डिसाइड किया, उसने स्पाइनल कॉर्ड को दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने हाथ तक पहुंचाया, बोले हाथ हटा लो यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को लेके आना, लेके जाना, सीएनएस तक लेके आना, और सीएनएस से वापस जो मोटर आउटपुट है उसको लेके जाना। इसका काम करता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। पेरिफेरल नर्व्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, पेरिफेरल नर्व्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किससे मिलकर बना होता है। अब इंफॉर्मेशन लाने ले जाने का काम किसका होता है? आपकी नर्व फाइबर का। कौन से नर्व फाइबर? एक्सोन। तो ये क्या करता है? आपके एक्सोन का काम करता है, एक्सोन्स का बंडल होता है। ये किससे? फाइबर शीट से कवर होता है। अब वहां आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसके पास इतना सारा प्रोटेक्शन था, यहाँ पे देखो सिर्फ एक फाइबर शीट दे दी। ठीक है, कि मतलब क्या किया? बस एक कवच दे दिया, और राजा के पास सारे सेनाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर इसको देखा जाए तो कंपैरेटिवली बहुत कम प्रोटेक्टेड रहता है, इसलिए इसके इंजरी के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे सेना में किसी के मरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कंपैरेटिवली राजा के, क्योंकि राजा के पास तो इतना प्रोटेक्शन है, सेना के पास क्या है? खुद ही वो अपना प्रोटेक्शन कर लें, बस करें जो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब अपन ने अब तक बात कर ली थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अब ये तीसरी बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ना तो आप पेरिफेरल, प्योरली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट मान सकते हैं, ना आप प्योरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट मान सकते। क्यों? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे आपका ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन के नीचे वाला पार्ट होता है ब्रेन स्टेम, वहां पे भी इसके सेंटर्स होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के, जिससे ऑर्गन्स को रेगुलेट किया जाता है, और आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलता है। इसलिए दोनों का पार्ट है, आपके पेरिफेरी का भी है। इसके अंदर नर्व्स होती हैं जो लेके भी आती हैं इंफॉर्मेशन को, और मोटर आउटपुट को लेके भी जाती हैं, दोनों काम करती हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऐसा नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करे। इनवॉलेंट्री फंक्शंस जैसे आपके हार्ट के फंक्शंस, आपकी हार्ट बीट कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है, इन सारी चीज़ों को। आपकी स्मूथ मसल्स, क्योंकि आपके ऑर्गन्स किससे मिलके बने होते हैं? स्मूथ मसल्स, तो उनको फोकस करे। आपकी ग्लैंड्स, हार्मोन्स के सिक्रेशन, इन सारी चीज़ों के, एंजाइम्स के सिक्रेशन, इन सबको कंट्रोल करे। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में आगे देखते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी दो डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं, अफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। अफरेंट फाइबर्स का काम होता है इन्फॉर्मेशन को लेके आना, मतलब सेंसरी फाइबर्स होते हैं। इसका काम होता है इफरेंट का उस आउटपुट को लेके जाना, मतलब मोटर फाइबर्स होते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे कि आपका अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो किस कंडीशन में एक्टिवेट होता है? कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो, ठीक है, जैसे फाइट, फ्लाइट, ऐसी कंडीशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? जब आपको किसी से डर लगता है, कोई ऐसी कंडीशन होती है जब आपको भागना पड़े, पीछे कुत्ता पड़ जाए, या फिर आप शेर को देख लो, तो आपकी आंखें कैसी रह जाती हैं? फटी की फटी। तो डायलेट प्यूपिल, हार्ट रेट बढ़ जाती है, लंबी लंबी सांसें लेने लगते हो, एयरवे रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और भूख प्यास सब बंद हो जाती है। तो स्टमक, गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, इनके काम इनिबिट हो जाते हैं, ना यूरिन लगता। तो इसलिए ब्लैडर भी रिलैक्स हो जाता है कि भाई इसकी ये टाइम नहीं है यूरिनेशन का। ठीक है, अगर कंपेयर, और उसके अलावा जस्ट अपोजिट आप देखोगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो ये क्या करता है? ये कब एक्टिव रहता है? जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तब। रेस्ट,
या फिर कोई भी ऐसा लाइट काम कर रहे हो जिसमें कोई टेंशन नहीं है, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, इसका काम होता है एनर्जी कंजर्व करने का काम, रिस्टोर करने का काम। इस टाइम पे क्या होता है, आपकी प्यूपिल भी कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगी, डायलेटेड नहीं रहेगी, हार्ट रेट भी स्लो रहेंगे, एयर भी कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी सांस, गहरी सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी चलता रहेगा, और आपको यूरिनेशन के लिए भी आपकी जो ब्लैडर है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगर इसकी समरी की बात करूं मैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में था, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट में था, क्रेनियस और स्पाइनल नर्व। एक और तीसरा था आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो भी दो पार्ट में था आपका। किस किस में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्या करता था, इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता था। सिंपैथेटिक मतलब इमरजेंसी कंडीशन, पैरासिम्पैथेटिक मतलब रिलैक्सेशन या रिकवरी की कंडीशन होती है। थैंक यू। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा आप लोग मुझे यूट्यूब, व्हाट्सएप के एकेडमिक उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, सारी क्लासेस सबका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट हो, कुछ हो, तो मुझे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू। सी यू।